नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऋतु इंट्यूटिव टैरोट। आज हम बात करेंगे डेवल एनर्जीज़ की। देखिए, डेवल एनर्जीज़ जो होती हैं जिनकी सोल बहुत ही डैमेज और बहुत ख़राब होती है, इंसानी रूप में ही हमारे सामने बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा चीप होते हैं। उनकी जो मेंटल स्थिति होती है बहुत ज़्यादा गंदी होती है। सीधी तौर पे आप समझे तो बहुत गलत चीज़ों में वो लोग जाते हैं और धोखा देना, झूठ बोलना, ये तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मामूली बात होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करूँगी कि जो भी लोग किसी के साथ बुरा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका कर्म तो बन गया, वो तो मिलेगा ही। लेकिन सबसे हैरत की बात है कि इन लोगों को एक रियलाइजेशन नहीं होता है कि किसी की सोल को आपने ख़राब कर दिया, किसी को आपने आंतरिक तौर पे मार दिया। मर्डर होना तो मर्डर जिस्मानी तौर पे, फिज़िकल पे मर्डर होता है, लेकिन किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना भी एक मर्डर के समान ही है। अगर एक इंसान भी इस बात को समझ जाए तो शायद यहाँ पे दुख इतना ना हो दुनिया में, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे को नीचा दिखाने में बहुत खुशी महसूस कर रहा है। ये बहुत अजीब सी बात है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है या अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है या ऐसी स्टेज में है, तो दूसरे जाके उसे क्वेश्चन करके उसे दिलासा नहीं देते हैं, उसे हिट करते हैं, उसकी मानसिक स्थिति को हिट करते हैं, उसे ये एहसास दिलाते हैं कि आप यहाँ रहने लायक नहीं हैं। ये सब करके आप लोगों को क्या मिलता है? कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। वो एक कहते हैं ना, जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए फूड चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, वैसे इन लोगों को किसी को बुरा कहना है या डाउनरेट करना है तो उनको एक एनर्जी मिलती है। ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं? मतलब बिहेव आप अच्छे से भी कर सकते हैं, वही चीज़ अच्छे तरीके से आप ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गाली गलौज करके या बैड हैबिट्स करके या किसी को बुरा बोल के, सोचने से पहले थोड़ा सोचा समझा करें। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि किसी को वाणी से भी हर्ट ना करें, क्योंकि ये भी एक हमारे अध्यात्म में पाप माना जाता है। ऐसे तो बहुत सारे पाप हैं, जैसे ड्रिंकिंग करना और कोई पराई स्त्री या बहन को आप गलत नज़र से देखते हैं, वो भी पाप है। तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो पाप में जैसे ड्रिंकिंग करना, पराई स्त्री या बहन को गलत भावना से देखना, और वाणी दोष भी होता है कि आप वाणी से किसी को हर्ट कर रहे हैं। और पाप में आपको किसी को चोरी नहीं करना है, सट्टेबाजी नहीं करनी है। 2 3 4 5 चीज़ें ऐसी हैं जो लोग अध्यात्म को जानेंगे या हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में थोड़ा सी जानकारी रखेंगे तो आपको पता चलेगा पाप और पुण्य के बारे में। तो इससे हमारा ही बेनिफिट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक दुर्गति है हम लोगों की कि समाज में बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, इसको आजकल फैशन की तरह समझते हैं कि ये ड्रिंकिंग करना फैशन है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक फैशन ट्रेंड है। इसीलिए डिवोर्स भी आजकल ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं, पहले ऐसे सुनने में नहीं आते थे। तो स्थिति पहले से बदतर होती जा रही है सोसाइटी की। ठीक है, हम सोसाइटी को बदल नहीं सकते, लेकिन हम जहाँ तक भी जाएं, कम से कम जो अच्छी चीज़ें हमने सीखी हैं हम दूसरों तक पहुँचाएं, उनको समझा सकें। क्योंकि एक टाइम बाद जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं,
उनको भी रियलाइजेशन होता है, क्योंकि उम्र कम होती है, तो कि वो एक गलत पाथ पे हैं। जिनकी अगर मैरिज हो जाती है तो वो अलग बात है, बहुत रेयर ऑफ कंडीशन ऐसे होते भी हैं लोग कि अगर कम उम्र के रिलेशनशिप हैं तो वो शादी कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता है। हम इंसान अगर आध्यात्मिक तौर पे देखें तो हम इंसान यहाँ पे खाली लव अफेयर करने तो नहीं आए हैं, या कुछ और तो करने नहीं आए। हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये क्वेश्चन आपको भगवान से करना पड़ेगा कि आप किस उद्देश्य के लिए यहाँ पे आए हैं, आपको ये जीवन क्यों मिला है। कुछ अच्छे काम में आप लगाएं, आध्यात्मिक तौर पे कुछ अच्छे कार्य में आप लगाएं, लोगों की सेवा में कुछ भी आप कर सके तो, अगर सामर्थ्य हो। सेवा ज़रूरी नहीं कि आप पैसे से दें, खाने से दें, जहाँ पे आप बोल के भी, वाणी के थ्रू भी आप सेवा कर सकते हैं, करिए। आप नॉलेज दे सकते हैं लोगों को, आप दीजिए। लेकिन गलत चीज़ों को ध्यान रखिएगा, लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़े टाइम का आपको मज़ा लगता है, फ़न लगता है। और जो अगर किसी को बोल दिया जाए कि आप पूजा पाठ करें या मंदिर जाए तो बहुत ज़्यादा उनको बोरिंग लगेगा। लेकिन देखिए, अभ्यास करने से हर चीज़ जो होती है वो एक्सेप्टेंस में आ जाती है, और अभ्यास करने से काफ़ी हद तक आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और काफ़ी चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में। और अभ्यास जब हो जाएगा, जैसे आप गलत अभ्यास कर रहे हैं, रोज़ ही ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो फिर वो रोज़ ही करेंगे, आप नहीं भी सोचेंगे तो भी करेंगे। वैसे अच्छी चीज़ों की हैबिट्स बनाएं, अभ्यास करें, तो डेफिनेटली हमारा लाइफ क्यों सुंदर नहीं होगी या अच्छी नहीं होगी। तो बहुत हद तक हम लोग भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज नहीं है, हमारी धार्मिक ग्रंथों के हमको नॉलेज नहीं दी गई है इतने अच्छे से। एजुकेशन लेवल पे हम लोगों को बहुत कुछ दिया गया है, एजुकेशन करना चाहिए क्योंकि हमें मनी अर्निंग करनी है, लेकिन एक जो संस्कार बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, हमारा अध्यात्म, हमारी धार्मिक ग्रंथ, उसके बारे में कहीं ना कहीं हम लोग पीछे ही रहे हैं। हमें पाप और पुण्य कर्मों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अब इस स्टेज पे यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग जान रहे हैं, तो अच्छी बात है। एक लाइफ में टर्न आउट आ रहा है, लोगों के कर्मों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने कर्म को अच्छे कर रहे हैं, जो भी उनसे बिना नॉलेज के उनसे चीज़ें हुई हैं, तो एक अच्छा दौर भी है। तो अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं, नदर देन खराब गंदी चीज़ों की तरफ जाएं, क्योंकि लाइफ आधी तो चली जा चुकी है, आधी जितनी बची है, तो एटलीस्ट इतनी तो जिम्मेदारी लें कि बची हुई जो लाइफ है उसको हम अच्छे तरीके से और भगवान के तरफ होके एक नॉलेज लेके धार्मिक एक दायरे में हम चलें। बहुत ही ज़्यादा अजीब और ख़राब और दुख भी होता है कि बहुत सारे जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल करते हैं, और ये अगर तीसरा पर्सन या दूसरा पर्सन ड्रिंक ना करता हो तो वो उनको बहुत ही चीप निगाहों से देखते हैं। तो बहुत ही अजीब सा लगता है, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे ग्रंथों में भी ये पाप रखा गया है, अगर आप पढ़ें तो, जो लोग पढ़ सकते हैं अपने ग्रंथों को, तो पाप पुण्य को जानना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि चोरी सट्टेबाजी करना ये भी पाप कर्म में आता है, तो पाप कर्मों से बचें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक है, दो है, आजकल तो फैशन ऐसे कर रहे हैं लोग, ये तो बहुत ही दुर्गति है लोगों की, बहुत ज़बरदस्त दुर्गति आपकी आगे होने वाली है। वो आपको आगे पता ही चल जाएगा, मेरे बोलने की बात नहीं है कि वुमेन जो भी गर्ल्स हैं उसको कोई ऑब्जेक्ट ना समझिए आप लोग, वो भी इंसान है, वो भी एक सोल है। आप उसके साथ कुछ गलत करते हैं या गलत नज़रिए से उसको देखते हैं या मनोभाव करते हैं, आप ये मत सोचिए कि कोई नहीं देख रहा है। ऊपर वाला 24 घंटा वो कैमरा लगा के आपको देख रहे हैं, आपके सारे जो कर्म बन रहे हैं,
अगर आप वाकई में एक अच्छा जीवन चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहते हैं, तो इस भाव से ना रखें, किसी को देखें